लड़कियां भी अपने लाली पाउडर लिपस्टिक पे ध्यान देती है, तभी लड़के उसके बारे में सोचते हैं। उस ऐसा तो नहीं था ना कि थॉमस अंधेरे में सो रहा था, उसको रात में सपने आया और उठ के बल्ब बना दिया। नहीं, हम जिस चीज को अपना समय देते हैं, हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, वो चीज हमारा होता है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना जरूरी है सर। चाहे आप जो काम करते हो, उसके बारे में भी पहले कुछ ना कुछ सोचा होगा, तब आप उस काम को कर रहे हो। आपका लाइफ आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो। सोचना बहुत जरूरी है सर। बिना सोचे आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की। वो अपने बगल के बूंदी छोटी सी रियासत थी, उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और बूंदी के जो सैनिक थे, वहां पे राजपूतों के वंश रहते थे। वो वंश इस तरह से थे कि वो अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी आन बान शान सब कुछ देने के लिए तैयार थे, जान तक देने के लिए तैयार थे। जब महाराणा प्रताप ने बूंदी अपने सैनिकों को भेजा, तो वहां के सपूतों ने चित्तौड़ के सैनिकों को धूल चटा दी। इन अपमानजनक पराजय से महाराणा प्रताप जो था वो तिलमिला उठे। उसको वो क्रोध आ गया। वे क्रोध से अपना आग बबूला हो उठे। उसने एक शपथ ली, एक प्रण लिया कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा न फहरा दूं, मैं खाना तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। ऐसा शपथ कर बैठे वो। अब बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाकर जीता तो नहीं जा सकता था। उसके लिए भी उसको सोचना पड़ता, उसके लिए भी उसको प्लान बनाना पड़ता, क्योंकि वो एक बार महाराणा के सैनिक क्या हो चुके थे, हार चुके थे। उसके लिए सोच की जरूरत थी कि ऐसा क्या प्लान किया जाए कि बूंदी के धरती पे अपना झंडा फहरा सकूं। उसके लिए वक्त लगता। अब महाराणा प्रताप तो शपथ लिए बैठे हुए थे कि जब तक बूंदी पे अपना झंडा न फहरा दूंगा, खाना तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। ऐसे युद्ध में महाराणा प्रताप का क्या होगा? ऐसे में चित्तौड़ के मंत्री को एक उपाय सूझा कि क्यों ना एक बूंदी का नकली किला बनाया जाए और उसमें महाराणा प्रताप को युद्ध करके जीता जाए, उसके बाद अपने प्रण को तोड़ सके। अब महाराणा तो महाराणा है, क्योंकि उसने जो प्रण लिया वो करके दिखाएगा। अब प्रण लिया है तो निभाना भी पड़ेगा। तो इसी में मंत्री को एक उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और उस पर जीत के अपना प्रण को पूरा करे और पानी की एक बूंद पी सके। उसके बाद फिर देखा जाएगा। इसलिए कहते हैं, अगर सोचा नहीं जाता उस वक्त, तो क्या महाराणा तो यही भूखे मर जाता? क्योंकि बूंदी एक ऐसा ही किला था, वहां के राजपूत मरने मिटने को तैयार थे। उसके लिए सोच की जरूरत थी, उसके लिए युद्ध की जरूरत थी। क्या जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया ऐसे ही कर दिया? उसके बारे में सोचा समझा नहीं? ऐसा तो नहीं था ना कि थॉमस अंधेरे में सो रहा था, उसको रात में सपने आया और उठ के बल्ब बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी उसके बारे में कई साल पहले, कुछ दिन पहले से सोच रहा होगा। निर्भर आप पे करता है कि आप किस तरह से सोचते हो। जियो लॉन्च करने से पहले अंबानी भी 4 साल 5 साल पहले सोचा होगा कि मुझे इस तरह का कंपनी खड़ी करनी है। उस पर अपना लगन लगाया होगा, उस पर अपना मेहनत किया होगा, उस पर अपना समय दिया होगा, उस पर इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके वो कंपनी आज चल रही है। जिंदगी में सफल होना चाहते तो एक फॉर्मूला याद रखना, हम जिस चीज को अपना समय देते हैं, हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, वो चीज हमारा होता है। बिना सोचे समझे इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मजे की बात बताऊं, लड़के लड़कियों के पीछे अपना समय देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब जाकर उसके पास भी कोई बाबू सोना होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही अपना समय देते हैं।
सबसे खास बात यह है कि लड़कियां भी अपने लॉलीपॉप और लिपस्टिक पे ध्यान देती है, तभी लड़के उसके बारे में सोचते हैं, उसको अपना वक्त देते हैं। अगर लड़कियां अपने लॉलीपॉप और लिपस्टिक के पीछे ध्यान देना छोड़ दे तो लड़के बाबू सोना के पीछे दौड़ना भूल जाएंगे, उसके पीछे अपना वक्त देना भूल जाएंगे। मुद्दा यह है कि लड़कियां भी अपने लॉलीपॉप और लिपस्टिक पे ध्यान देती है, तब जाकर लड़का भी उसको अपना बाबू सोना बनाना चाहती है, उसके बारे में सोचती है। फिर मुद्दा वही आ जाता है घूम के कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं होता है। हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सोच का भी दो पहलू होता है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि हम कौन सा साइड में रहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। इसलिए कहता हूं कुछ करने से पहले सोचो सोचो। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे कैसे, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। बिना सोचे समझे कुछ नहीं होता। कुछ करना है तो सोचना पड़ेगा। अब कुछ लोग भी इसको साइड इफेक्ट में ले लेते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। नहीं, सोचते जाओ करते जाओ। मैंने आज अपना चैनल शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले सोचा नहीं हूँ। 2 साल लगाए हैं मैंने सोचने में सिर्फ, और आज जाके उस पर काम कर रहा हूँ। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं होता। आप जो भी काम करते हो, जो भी बात बोलते हो, उससे पहले सोचना जरूरी है। सोचो और उस पर एक काम पे ध्यान दो। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई पे मन नहीं लगता, ऐसा क्यों? मैंने बोला क्यों ही क्लियर नहीं है तुम्हारा? तुम क्यों पढ़ना चाहते हो तो सोच लो पहले। पढ़ने का कारण क्या है? जब तुम्हारा क्यों क्लियर हो जाए कि हमें क्यों पढ़ना है, तो पढ़ने में अपने आप मन लग जाएगा। एक छोटी सी विनती है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सबको, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और भी इस तरह के वीडियो बना सकें। जय हिंद।